मित्रों, कुंडली का 8वां भाव जिसे हम आयु भाव के नाम से भी जानते हैं, यहाँ से हम रहस्य का विचार करते हैं, किसी भी प्रकार की गुप्त बातों का विचार करते हैं, जीवन में होने वाले अचानक परिवर्तनों का विचार करते हैं। ऐसी जानकारी जिसका पहले से पूर्व आकलन ना हो उसका विचार कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। किसी भी प्रकार के रिसर्च का विचार अष्टम भाव से किया जाता है। कुंडली के अष्टम भाव से हम विरासत में मिली संपत्ति का विचार करते हैं, आकस्मिक धन लाभ का विचार करते हैं, आकस्मिक हानि का भी विचार करते हैं। कुंडली के अष्टम भाव से हम बीमा, क्लेम इत्यादि का विचार भी करते हैं। गुप्त स्रोतों से किस प्रकार की आय होगी कुंडली के अष्टम भाव से देखा जाता है। ससुराल पक्ष से किस प्रकार का लाभ होगा ये कुंडली के अष्टम भाव से देखा जाता है। शेयर मार्केट या किसी भी प्रकार की रिस्क से जुड़ी आय का विचार कुंडली के अष्टम भाव से हम करते हैं। इसके अलावा ऋण मुक्ति का विचार भी कुंडली के अष्टम भाव से होता है। किसी प्रकार की अनपेक्षित कर्ज माफी का विचार भी कुंडली के अष्टम भाव से होता है। यानी आकस्मिक रूप से लाभ का विचार कुंडली के अष्टम भाव से किया जाता है। तो अष्टम भाव में अलग अलग ग्रह बैठकर अलग अलग प्रभाव देते हैं, जिनकी चर्चा अभी हम आगे करने वाले हैं। अष्टम भाव यदि शुभ ग्रहों के प्रभाव में होता है, यानी शुभ ग्रह यहाँ पर होते हैं या शुभ ग्रहों से दृष्ट होता है या अष्टमें शुभ ग्रहों से युक्त होता है, तो ऐसी स्थिति में जातक को उनकी दशा अंतर्दशा के दौरान आकस्मिक लाभ होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। हालांकि शुक्र सहित अन्य ग्रह जो शुभ ग्रह होते हैं वह अष्टम भाव में किस प्रकार का लाभ देते हैं उसकी चर्चा अभी हम आगे करने वाले हैं। इसके अलावा प्रत्येक लग्न में अष्टमेश आपके लिए किस प्रकार का लाभ देता है उसको भी अभी समझने वाले हैं। मित्रों, यदि कुंडली के अष्टम भाव में शुभ ग्रह जब बैठते हैं तो अचानक से धन लाभ करवाते हैं और अचानक से धन लाभ होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे यदि कुंडली के अष्टम भाव में गुरु ग्रह बैठे हुए हों। देखिए, गुरु जब कुंडली के अष्टम भाव में बैठते हैं और यदि यह स्वगृही होकर, मित्र गृही होकर या उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों तो जातक को ज्ञान के मार्ग से, धर्म के मार्ग से, दान के द्वारा, न्याय के द्वारा या भाग्य के द्वारा अष्टम भाव में जब गुरु ग्रह बैठते हैं तो लाभ दिलवाते हैं, आकस्मिक रूप से धन लाभ होता है। यदि गुरु की दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर हो तब भी या उच्च राशि की दृष्टि पड़ रही हो तब भी गुरु के द्वारा अचानक से धन लाभ होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा पारंपरिक संपत्ति से तो लाभ होता ही होता है, धार्मिक संस्थाओं से भी ऐसे जातकों को प्राय लाभ होता है। विरासत में मिली संपत्ति से भी जातक को धन लाभ होता है। इसके अलावा आध्यात्मिक संस्थाओं के माध्यम से भी जातक को प्रायः धन लाभ होता है, आर्थिक लाभ होता है। आध्यात्मिक संस्थाओं के अलावा जातक रिसर्च के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से भी आय प्राप्त कर पाता है। आयुर्वेद के माध्यम से, ज्योतिष इत्यादि के माध्यम से, वेद से जुड़े कार्यों के माध्यम से यानी धार्मिक कार्यों के माध्यम से भी जातक को अचानक से बड़ा धन लाभ होने की संभावना बन जाती है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि गुरु अष्टम भाव में पीड़ित नहीं होना चाहिए। यदि पीड़ित होते हैं तो गलत निवेश से धन हानि का भी ये संकेत करता है, तो यहाँ पर ये सचेत रहना चाहिए। आइए बात करते हैं अष्टम भाव में यदि मित्रों शुक्र ग्रह बैठे हुए हों। देखिए, अष्टम भाव में शुक्र ग्रह जब बैठते हैं तो शुक्र ग्रह कुंडली के अष्टम भाव में जब बैठेंगे तो किस प्रकार का लाभ देंगे उस पर अभी हम बात करेंगे। आप सभी जानते हैं कि कुंडली के अष्टम भाव में शुक्र ग्रह जब बैठेंगे तो विशेष रूप से तुला लग्न की यदि आपकी कुंडली है तो अष्टम भाव में बैठे हुए शुक्र यहाँ पर स्वगृही होंगे और बहुत बड़ा लाभ, अचानक से लाभ देते हैं। ऐसे जातकों को प्रायः शुक्र की दशा अंतर्दशा लाभकारी सिद्ध होती है। ससुराल पक्ष से धन लाभ होने की संभावना बन जाती है, विशेषकर स्त्री जातकों के लिए। कलात्मक क्षेत्रों से, किसी कलात्मक क्षेत्र जैसे फैशन, फिल्म, संगीत इत्यादि से यदि आप जुड़े हुए हैं तो उन माध्यमों से भी आपको अचानक से बड़े लाभ होने की संभावना बनती है, विशेष रूप से इन ग्रहों की दशा अंतर्दशा के दौरान। इसके अलावा कोई भी सजावटी कारोबार या कोई विलासितापूर्ण वस्तुओं का कारोबार यदि आप कर रहे हैं तो उसमें भी आपको अचानक से बड़ा लाभ होने की संभावना बनती है। इसके अलावा मित्रों संबंधों के माध्यम से भी धन लाभ होने की संभावना बनती है। व्यावसायिक साझेदारी के माध्यम से भी जातकों को प्रायः धन लाभ होने की संभावना बन जाती है। ध्यान रखिएगा कि शुक्र ग्रह यहाँ पर यदि पीड़ित होते हैं तो गुप्त संबंधों के द्वारा धन हानि की भी संभावना बनती है, तो जातक को चाहिए कि अपना नैतिक पतन ना होने दे। यदि चंद्रमा कुंडली के अष्टम भाव में मित्रों बैठे हुए हों, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये यहाँ पर शुभ ग्रहों के द्वारा दृष्ट या युक्त हों, बलवान हो और पीड़ित नहीं होना चाहिए। ठीक है, चंद्रमा क्योंकि आप जानते हैं कि मन के कारक हैं, जल तत्व के कारक हैं ये, ठीक है, जल तत्व वाले ग्रह यानी, और अष्टम भाव में जब चंद्रमा बैठेंगे तो कई बार मानसिक रूप से अस्थिरता भी आती है, लेकिन फिर भी यदि शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो माँ या मातृ पक्ष की तरफ से संपत्ति का लाभ दिलवाते हैं। ठीक है, बीमा का लाभ ऐसे जातकों को प्रायः होता है।
और जल से जुड़े कोई भी कार्य यदि आप करते हैं, जैसे दूध, केमिकल, ठीक है, जल से संबंधित का उद्योग कोई भी हो, तो उनसे भी अचानक से बड़ा लाभ होने की संभावना बनती है। लेखन के माध्यम से, मनोविज्ञान के माध्यम से, परामर्श किसी भी रूप में आप लोगों को दे रहे हैं उसके माध्यम से भी आपको अचानक लाभ होने की संभावना बनती है, क्योंकि आकस्मिक धन लाभ का विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से ही करते हैं। इसके अलावा अष्टम भाव में जब चंद्रमा मजबूत होकर बैठे हुए हों तो किसी भी विपरीत वर्ग के जातकों से भी, जैसे कोई लड़का है तो लड़की के माध्यम से, ठीक है, तो इस प्रकार की स्थितियों से भी जातक को आर्थिक मदद मिलने की संभावना बन जाती है, लेकिन चंद्रमा शुभ स्थिति में होना चाहिए। लेकिन चंद्रमा यहाँ पर पीड़ित होते हैं तो मानसिक तनाव देखने को मिलता है, अचानक धोखे से हानि होने की आशंका भी बनी रहती है, तो सावधानी रखना अनिवार्य हो जाता है। मित्रों, अष्टम भाव के अंतर्गत यदि राहु ग्रह बैठे हुए हों, ध्यान रखें राहु यहाँ पर उच्च राशि के होकर शुभ ग्रहों से दृष्टि या युत होकर बैठे हुए हों तो फॉरेन से लाभ, विदेशी चीजों के माध्यम से लाभ होता है, विदेशी यात्रा से लाभ दिलवाते हैं, आयात निर्यात के कार्यों से भी लाभ होता है। राहु अष्टम भाव के अंतर्गत बैठे हुए हों शुभ स्थिति में तो अचानक से धन लाभ होता है। इसके अलावा जातक को शेयर मार्केट इत्यादि से अचानक से लाभ होने की संभावना बनती है शुभ स्थिति में होने पर। हालांकि यहाँ पर अब अन्य ग्रह स्थिति देखना अनिवार्य हो जाती है। पंचम भाव पंचमेश, लाभ भाव लावेश, ठीक है, धन भाव धनेश और लग्नेश की स्थिति देखना अनिवार्य है। इसके अलावा गुप्त तकनीकी कार्यों से भी, रिसर्च के माध्यम से भी जातक को लाभ होता है। इसके अलावा जातक को गुप्त शोधों के माध्यम से भी कई बार लाभ होता हुआ देखा गया है। लेकिन यदि राहु यहाँ पर पीड़ित हुआ, राहु यहाँ पर खराब फल देने पर उतारू हो तो विवाद की स्थिति बनाता है, अचानक हानि की आशंका बनाता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी देता है, तो उन पर भी ध्यान देना अति आवश्यक हो जाता है। इसके अलावा राहु यदि शुभ हो तो विदेश के माध्यम से अत्यधिक धन लाभ होने की संभावना को मित्रों यहाँ पर बढ़ा देता है। आइए बात करते हैं केतु की। यदि केतु कुंडली के अष्टम भाव में मजबूत होकर बैठे हुए हों, शुभ स्थिति में हो, तो दान से जुड़ी संस्थाओं से धन लाभ होता है मित्रों, ठीक है। इसके अलावा गूढ़ विषयों के माध्यम से, ज्योतिष के माध्यम से, ठीक है, अलौकिक अनुभव के माध्यम से, रहस्यात्मक तरीकों से जातकों को लाभ होता है अष्टम भाव में बैठे हुए केतु। इसके अलावा अनदेखे भूले गए स्रोतों से भी कई बार जो है धन लाभ हो जाता है, जैसे गुप्त खजाना मिलना, ठीक है, बंद पड़े खातों के माध्यम से जातक को लाभ हो जाए। कोई मान लीजिए आपके परिवार का या कोई जो बुजुर्ग हों आपके परिवार के, ठीक है, जो चले गए हों, तो अचानक से आपको पता चल जाए कि उनके नाम से कोई बैंक बैलेंस बचा हुआ हो, तो उसके माध्यम से भी अचानक धन लाभ होने की संभावना बन जाती है। यानी केतु महाराज यहाँ पर बैठेंगे तो अचानक से धन लाभ की संभावना को बढ़ाते हैं। ध्यान रखिएगा, पीड़ित ग्रह की मैं बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। मित्रों, यदि किसी जातक की कुंडली में अष्टमेश ग्रह केंद्र या त्रिकोण के भावों के अंदर बैठ जाए, या फिर धन भाव या लाभ भाव में अष्टमेश ग्रह स्वगृही, मित्र गृह या उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों, और ऐसे अष्टमेश पर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, या शुक्र की दृष्टि पड़ रही हो, या फिर शुभ चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही हो, या शुभ बुध की दृष्टि पड़ रही हो, और अष्टम भाव भी साथ साथ शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, तो ऐसे जातकों को प्रायः छिपे हुए स्रोतों से धन लाभ होता है, यानी अचानक से धन लाभ होने की संभावना बन जाती है। इसके अलावा जातक को अचानक से लाभ होगा, विरासत में मिली संपत्ति से लाभ होगा, इसके अलावा रहस्यात्मक तरीके से लाभ होगा। केंद्र त्रिकोण में जब अष्टमेश ग्रह मित्रों बैठता है तो खासकर यदि शुभ ग्रहों के द्वारा दृष्ट होता है तो अचानक से धन लाभ होने की संभावना बन जाती है। दूसरे भाव में यदि अष्टमेश ग्रह बैठे हुए हों, या कुंडली के एकादश भाव के अंतर्गत अष्टमेश ग्रह बैठे हुए हों, तो संचित धन से, यानी दूसरे भाव में हो तो संचित धन से और वाणी और कुटुंब के माध्यम से अचानक से धन लाभ। एकादश भाव के अंतर्गत यदि अष्टमेश ग्रह बैठे हुए हों तो इच्छा पूर्ति होती है, मित्रों के माध्यम से नेटवर्किंग क्षेत्र से बड़ी आय होती है। इसके अलावा अचानक से लाभ होने की संभावना बन जाती है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये तभी होगा जब अष्टमेश ग्रह और साथ साथ अष्टम भाव शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, और अष्टमेश ग्रह और अष्टम भाव पीड़ित नहीं होना चाहिए। अष्टम भाव का स्वामी जब गुरु, शुक्र, बुध या शुभ चंद्रमा से दृष्ट या युत होता है तो अचानक से धन लाभ मिलता है और धन में स्थायित्व आता है, ठीक है। अचानक से जो धन लाभ होगा उसमें दीर्घकालीन समय तक उसमें लाभ होता रहता है। कई बार कुटुंब से भी धन लाभ होने की संभावना बन जाती है और सहयोग मिलता है। और ये संभावित स्रोत किस प्रकार के हो सकते हैं? देखिए, पैतृक संपत्ति के रूप में, या कोर्ट केस इत्यादि के जीतने से लाभ, बीमा या सेटलमेंट से लाभ मिल जाना, शेयर मार्केट के माध्यम से लाभ मिल जाना, ससुराल पक्ष से लाभ मिल जाना, ठीक है, धार्मिक या गूढ़ कार्यों से लाभ मिल जाना, गुप्त व्यापार या रिसर्च के माध्यम से लाभ होने की संभावना मित्रों बन जाती है। ध्यान देने योग्य बात है कि अष्टमेश ग्रह कुंडली के किसी भी भाव, यानी केंद्र या त्रिकोण के भाव, यानी पहले, चौथे, सातवें या फिर 10वें
5वें या 90 भाव के अंतर्गत बैठे हुए हों, धन भाव या लाभ भाव में हो, तो ये ध्यान रखने वाली बात यह है कि अष्टमेश या तो उच्च राशि में हो या स्वयं के त्रिकोण में हो, ठीक है, अष्टमेश स्वयं के त्रिकोण में हो, या फिर गुरु या शुक्र से दृष्ट होना चाहिए। दूसरी 11वें भाव पर गुरु की दृष्टि हो, ठीक है। इसके अलावा दशा अंतरदशा में अष्टमेश या दूसरे भाव या 11वें भाव की स्वामी की दशा चल रही हो, तब निश्चित रूप से जो कहीं ना कहीं जातक को धन लाभ हो जाता है, धन संचय मिल जाता है, शुभ मार्गों से धन आता है और सकारात्मक परिवर्तन लाता है ये, ठीक है। जब अष्टमेश और अष्टम भाव शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, केंद्र त्रिकोण में या फिर धन भाव या लाभ भाव में अष्टमेश ग्रह बैठे हुए हों, तो ऐसी स्थिति में भी अचानक से धन लाभ होने की संभावना बनती है, विशेष रूप से उन ग्रहों की दशा अंतरदशा के दौरान। मित्रों, आइए अब बात करते हैं कि प्रत्येक लग्न के अनुसार अष्टमेश ग्रह अचानक से किस प्रकार का धन लाभ या लाभ करा सकता है, उस पर हम चर्चा करते हैं। ध्यान रखिएगा कि अष्टमेश ग्रह लाभ तभी करा पाएगा जब अष्टम भाव और अष्टमेश पर शुभ ग्रहों का प्रभाव होना चाहिए। तो मेष लग्न की यदि आपकी कुंडली है तो मित्रों आपके अष्टमेश ग्रह बनते हैं यहाँ पर मंगल ग्रह। अब आप जानते हैं कि मंगल ग्रह क्रूर और तेजस्वी प्रकार का ग्रह है, ये रिस्क से लाभ देता है, ठीक है, शेयर मार्केट और बीमा इत्यादि से लाभ की संभावना को बढ़ाता है यदि मंगल पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, अष्टम भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो। इसके अलावा यदि मान लीजिए आपकी कुंडली जो है वृषभ लग्न की, अब वृषभ लग्न की आपकी कुंडली है तो यहाँ पर आपके अष्टमेश ग्रह बनते हैं गुरु। अब गुरु ग्रह शुभ और धार्मिक प्रकार के ग्रह हैं, तो विरासत में मिली संपत्ति से लाभ कराते हैं, कोर्ट केस इत्यादि में आपकी जीत हो उससे लाभ कराने की संभावना को बढ़ाते हैं, वहां अचानक से लाभ आपको करवा सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी कुंडली मिथुन लग्न की है, तो मिथुन लग्न की कुंडली में आप जानते हैं कि अष्टमेश ग्रह बनते हैं शनि। अब शनि का जो प्रभाव होता है वो धीमा होता है, यथार्थवादी ग्रह है, धीरे से अचानक बड़ा लाभ देते हैं, भूमि संपत्ति इत्यादि का आपको ये लाभ दे सकते हैं। यदि मित्रों आपकी कुंडली है सिंह लग्न की, आप जानते हैं कि सिंह लग्न में अष्टमेश ग्रह बनते हैं आपके गुरु ग्रह, ठीक है। अब गुरु ग्रह यहाँ पर अष्टमेश ग्रह बनेंगे तो जो कि शुभ ग्रह धार्मिक संस्थानों से विदेश के माध्यम से अचानक से धन लाभ होने की संभावना को ये बढ़ाते हैं। यदि मान लीजिए आपकी कुंडली है कन्या लग्न की, तो कन्या लग्न में आप जानते हैं कि आपके जो अष्टमेश ग्रह बनते हैं वो मंगल बनते हैं और इनका स्वभाव जो है क्रूर प्रकार का स्वभाव है, तो जोखिम से के कार्यों से, ठीक है, बीमा इत्यादि के माध्यम से अचानक से लाभ होने की संभावना को बढ़ाते हैं, लेकिन लाभ तभी होगा कि जब अष्टम भाव और अष्टमेश शुभ ग्रहों के प्रभाव में होना चाहिए। तुला लग्न की यदि आपकी कुंडली है तो मित्रों आपके अष्टमेश ग्रह बनते हैं शुक्र ग्रह। अब शुक्र ग्रह निहायत ही शुभ ग्रह हैं ये, और प्रेमपूर्ण कार्यों में, कलात्मक कार्यों से, या फिर कह सकते हैं कि अष्टम भाव से संबंधित शोध कार्यों से या ज्योतिष इत्यादि के माध्यम से आपको अचानक से लाभ करवा सकते हैं। वृश्चिक लग्न की यदि आपकी कुंडली है तो वृश्चिक लग्न की कुंडली में मित्रों अष्टमेश ग्रह बनते हैं आपके बुध ग्रह, जो कि एक तटस्थ ग्रह हैं, ठीक है। किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो ऐसी स्थिति में बुध ग्रह अचानक से बौद्धिक कार्यों के माध्यम से धन लाभ करा सकते हैं। धनु लग्न की यदि आपकी कुंडली है मित्रों तो आपके अष्टमेश ग्रह बनते हैं चंद्रमा, ठीक है, जो कि शुभ और भावुक ग्रह हैं, मातृ पक्ष से और जल से संबंधित कार्यों से अचानक से लाभ दिलवा सकते हैं। मकर लग्न की यदि आपकी कुंडली है तो मित्रों आपके अष्टमेश ग्रह बनते हैं सूर्य, ठीक है, तो जो कि आत्म केंद्रित प्रकार के ग्रह और क्रूर ग्रह हैं, संभावना कम रहती है लेकिन फिर भी सरकारी क्षेत्रों से या अधिकारी वर्ग से किसी प्रकार का लाभ ये दिलवा सकते हैं। कुंभ लग्न की यदि आपकी कुंडली है मित्रों तो आपके अष्टमेश ग्रह बनते हैं बुध, ठीक है। अब बुध की यदि हम बात करें, बुध यदि शुभ स्थिति में आ जाए तो बौद्धिक कार्यों से ही लाभ ये दिलवाते हैं। मीन लग्न की यदि आपकी कुंडली है तो यहाँ पर अष्टमेश ग्रह बनते हैं शुक्र आपके, और शुक्र एक शुभ ग्रह है, ठीक है, पार्टनरशिप इत्यादि के कार्यों से या अचानक से आकस्मिक रूप से किसी भी क्षेत्र से धन लाभ कराने की संभावना को ये बढ़ा देते हैं। मित्रों ध्यान देने योग्य बात यह है कि शुभ ग्रह जैसे गुरु, शुक्र और चंद्रमा, यदि ये ग्रह अष्टमेश बन रहे हैं, ठीक है, और इन पर शुभ ग्रहों का प्रभाव आ रहा है तो अचानक से धन लाभ होने की संभावना प्रबल हो जाती है। इसके अलावा मंगल, शनि और सूर्य जैसे क्रूर ग्रह यदि अष्टमेश बन रहे हैं तो जोखिमपूर्ण कार्यों से, बीमा, कोर्ट केस, टेक्निकल कार्य, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट इत्यादि से लाभ दिलवाने की क्षमता ये रखते हैं, लेकिन ये मजबूत होना चाहिए और शुभ ग्रहों के प्रभाव में होना चाहिए। बुध की यदि हम बात करें तो बुध एक तटस्थ ग्रह, शुभ ग्रहों के प्रभाव में होगा तो व्यापार के माध्यम से, सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से, लेखन इत्यादि कार्यों के माध्यम से आपको लाभ दिलवा सकता है। कब दिलवा सकते हैं ये ग्रह? ध्यान रखिएगा कि शुभ ग्रहों, जिन शुभ ग्रहों की दृष्टि अष्टम भाव और अष्टमेश पर पड़ रही हो, ठीक है, शुभ ग्रह कौन से? शुक्र, गुरु और शुभ चंद्रमा, इनकी दृष्टि अष्टम भाव पर यदि शुभ तरीके से पड़ रही हो तो इनकी दशा अंतर्दशा के दौरान धन लाभ होने की संभावना बनती है, किसी प्रकार का लाभ होने की संभावना बनती है।